क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखती है। एक के पास एसेट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे के पास सिर्फ ईएमआई होती है। फर्क अक्सर कमाई का नहीं, आदतों का होता है। मान लीजिए आप 60,000 रुपये महीने इन हैंड कमा रहे हैं। सुनने में ठीक लगता है। अब इसे तोड़ते हैं। 20,000 रुपये किराया या होम ईएमआई, 9,000 रुपये राशन और ग्रोसरी, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट, 4,000 रुपये बिजली इंटरनेट मोबाइल, 6,000 रुपये फैमिली सपोर्ट, 8,000 रुपये ईएमआई, फ़ोन बाइक या पर्सनल लोन, 5,000 रुपये लाइफस्टाइल आउटिंग सब्सक्रिप्शन कपड़े। कुल खर्च लगभग 57,000 रुपये। बचा क्या? 3,000 रुपये। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। समस्या ये नहीं कि आप कम कमा रहे हैं। समस्या ये है कि आपकी आदतें आपकी आय से पहले खड़ी हो जाती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पहले खर्च फिर बचत के पैटर्न पर चलते हैं। महीना शुरू होता है, बिल जाते हैं, ईएमआई जाती है, फिर जो बचता है उसे बचत मान लेते हैं। लेकिन व्यावहारिक सच ये है कि जो बचता है वो अक्सर बचता ही नहीं। अब यही समीकरण उल्टा कीजिए। 60,000 रुपये की सैलरी में से पहले 10,000 रुपये अलग कर दीजिए। बाकी 50,000 में जीवन को एडजस्ट कीजिए। शुरुआत में असुविधा लगेगी, लेकिन यही वो आदत है जो दिशा बदलती है। छोटा गणित देखिए। 10,000 रुपये महीने का निवेश मतलब 1,20,000 रुपये साल का। 5 साल में 6 लाख रुपए मूलधन। अगर 10% के आसपास औसत रिटर्न माने तो ये राशि लगभग 7.5-8 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये चमत्कार नहीं है, यह अनुशासन का असर है। अब सवाल उठता है, लोग ऐसा करते क्यों नहीं? पहला कारण है मंथली इल्यूजन। हमें ईएमआई छोटी लगती है, 2,999 रुपये, 4,500 रुपये, लेकिन कुल भुगतान कितना है हम नहीं देखते। 24 महीने में वही 3,000 रुपये लगभग 72,000 रुपये बन जाते हैं। हम मासिक सुविधा देखते हैं, कुल देनदारी नहीं। दूसरा कारण है तुरंत संतुष्टि। नया फोन अभी चाहिए, छुट्टी अभी चाहिए, अपग्रेड अभी चाहिए। दिमाग भविष्य के लाभ से ज्यादा वर्तमान के आराम को महत्व देता है। ये मनोविज्ञान है, कमजोरी नहीं। लेकिन अगर इसे पहचाना नहीं गया तो यही पैटर्न 10 साल तक चलता रहता है। तीसरा कारण है सामाजिक तुलना। ऑफिस में किसी ने कार ली, दोस्त ने नया घर बुक किया, रिश्तेदार ने महंगी शादी की। धीरे धीरे हम अपनी आय को नहीं, दूसरों की जीवन शैली को बेंचमार्क बनाने लगते हैं, और यहीं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन शुरू होता है। जैसे ही सैलरी 60,000 रुपये से 75,000 होती है, किराया बढ़ता है, ईएमआई बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, लेकिन बचत का प्रतिशत वही रहता है, आदत वही रहती है, परिणाम भी वही रहता है। अब इसे दूसरी तरह से देखिए। अगर आप हर साल सिर्फ एक नई स्किल जोड़ें जो आपकी आय को 10-15% बढ़ा सके और साथ ही खर्च को प्रोपोर्शनेट तरीके से न बढ़ाएं, तो सरप्लस रेशियो बदलने लगता है। यही असली गेम है, इनकम नहीं, सरप्लस रेशियो। मान लीजिए 3 साल बाद आपकी आय 60,000 रुपये से 80,000 रुपये हो गई। अगर खर्च 70,000 रुपये तक चला गया तो सरप्लस सिर्फ 10,000 रुपये रहेगा। लेकिन अगर खर्च 60,000 रुपये पर ही नियंत्रित रहा तो सरप्लस 20,000 रुपये हो सकता है। यही अंतर वेल्थ की गति तय करता है। अब लंबी तस्वीर देखें। अगर 20,000 रुपये महीने निवेश होते हैं तो साल के 2,40,000 रुपये, 10 साल में 24 लाख रुपये मूलधन, 10% औसत रिटर्न माने तो ये राशि लगभग 35-40 लाख रुपए के करीब हो सकती है। ये चमत्कार नहीं है, ये स्थिरता और विकल्पों की कहानी है, और विकल्प ही असली स्वतंत्रता है। आदतें सिर्फ खर्च की नहीं, सोच की भी होती हैं। कुछ लोग हर खर्च से पहले पूछते हैं, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? एसेट वो जो भविष्य में आय ला सके, लायबिलिटी वो जो सिर्फ खर्च बढ़ाए। उदाहरण के लिए, एक कोर्स जो आपकी आय क्षमता बढ़ाता है, एसेट। नया महंगा फोन जो केवल सुविधा देता है, लायबिलिटी। दोनों गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता तय करती है कि पैसा बढ़ेगा या रुकेगा। एक और महत्वपूर्ण आदत है इमरजेंसी फंड। 6 महीने के खर्च जितनी राशि अलग। अगर आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो 3 लाख रुपए का इमरजेंसी बफर। ये आपको नौकरी के डर से मुक्त नहीं करता, लेकिन घबराहट कम करता है। और जब घबराहट कम होती है तो निर्णय बेहतर होते हैं। ध्यान रखिए, पैसा सीधे मेहनत से नहीं, सिस्टम से बढ़ता है। मेहनत इनकम लाती है, सिस्टम वेल्थ बनाता है। अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि हर महीने निवेश पहले होता है, स्किल अपग्रेड नियमित है, ईएमआई सीमित है और लाइफस्टाइल नियंत्रित है, तो पैसा धीरे धीरे खुद बढ़ने लगता है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये 5 से 10 साल की कंसिस्टेंसी है। अंत में सच सरल है। आदतें बदलना कठिन लगता है क्योंकि उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन खर्च की आदतें तुरंत राहत देती हैं और लंबे समय में दबाव बनाती हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि आपकी आदतें आपकी कमाई के साथ क्या कर रही हैं।
अगर आपकी आदतें सरप्लस बढ़ा रही हैं तो समय आपके पक्ष में है। अगर आपकी आदतें सिर्फ सुविधा बढ़ा रही हैं तो समय आपके खिलाफ काम करेगा। पैसा खुद नहीं आता, लेकिन जब आदतें सही दिशा में होती हैं तो पैसा रुकता है, बढ़ता है और आपके लिए काम करने लगता है। आज का छोटा अनुशासन 10 साल बाद की बड़ी स्वतंत्रता बन सकता है।